अभी हम वापस आते हैं Amazon.com पे, क्योंकि हमारा प्राइवेट लेवल भी साथ साथ चल रहा है। तो हीलियम टैन की मदद से मैंने आपको करना सिखाना था। सबसे पहले आप देखें Amazon.com पे हैं, जब आप कुछ कोई भी कीवर्ड सर्च करेंगे, मैंने आपको बेसिक प्रोडक्ट क्राइटेरिया सारा बता दिया हुआ है कि प्रोडक्ट का BSR लेस देन 50,000 होना चाहिए, क्योंकि अब इसमें हम नई प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं। हमने ये नहीं देखना कि प्रोडक्ट का BSR 1,000 रखो तो फिर हम इसको करेंगे नहीं। USA में अगर प्रोडक्ट का BSR 50,000 भी है तो भी प्रोडक्ट 100+ यूनिट्स जो है ना वो सोल्ड कर रही होगी, डिपेंडिंग अपॉन कैटेगरी। यानी कि अगर होम एंड किचन में होगी तो वो उसका 40,000 BSR है तो भी वो 100 से ज़्यादा यूनिट बेच रही होगी। ठीक है, तो हमने बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है, जो मैं आपको एक अच्छा बेसिक से थोड़ा सा ज़्यादा ही इंट्रोडक्शन अच्छा वाला दे चुका हूँ। प्रोडक्ट हंटिंग मैंने आपको सिखानी है टूल्स की मदद से। इससे पहले छोटा सा क्राइटेरिया आपको बताता हूँ। जैसे अब आप हीलियम 10 एक्टिव है, अब आपका तो आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च करेंगे, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ रोटरी चीज़ ग्रेटर। ठीक है, तो हीलियम 10 आपको कीवर्ड्स का डाटा देना स्टार्ट कर देगा कि इसमें ये कौन सा कीवर्ड है और इसका सर्च वॉल्यूम कितना है। आपका क्राइटेरिया है कि जो भी कीवर्ड, जो भी आपकी प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड है, उसका सर्च वॉल्यूम 7,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये तो एक चीज़ ग्रेटर जेनेरिक है ना, तो चीज़ ग्रेटर में 2-3 तरह के टाइप्स हैं। जो हम कर रहे हैं वो रोटरी चीज़ ग्रेटर है, तो रोटरी चीज़ ग्रेटर का सर्च वॉल्यूम है 53,000। ठीक है, वेल एंड गुड, हमारे प्रोडक्ट का क्राइटेरिया मीट कर रहा है। अच्छा, प्रोडक्ट के आइडियाज़ हैं, मैंने आपको बताया था कि मैनुअली किस तरीके से आप आइडियाज़ देंगे। उसमें एक तरीका ये भी है कि जब आप प्रोडक्ट का कोई भी कीवर्ड सर्च करेंगे, हीलियम 10 आपको उससे रिलेटेड अदर कीवर्ड्स भी आपको दिखाना शुरू करेगा। जैसे कि क्रीम चीज़, चीज़ ग्रेटर आ गया, चीज़ क्लॉथ्स आ गया। ठीक है, इसके अलावा इस तरीके से ना चेडर चीज़ या कॉटेज चीज़ इस तरीके से आपको दिखाना शुरू कर देगा। यहाँ मैं कोई और अगर यहाँ पर सर्च करूँ तो ज़्यादा अच्छा आइडिया होगा। यहाँ पर सर्च करता हूँ एल्यूमिनियम फॉयल ट्रे। ठीक है, तो अब ये देखिए आइस क्यूब ट्रे, अब एल्यूमिनियम फॉयल ट्रे, इससे रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड्स बन सकते हैं हीलियम 10 में वो दिखाए। आइस क्यूब ट्रे, एल्यूमिनियम फॉयल, ठीक है, डिवाइडेड सर्विंग ट्रे। अब जब मैं डिवाइडेड सर्विंग ट्रे ओपन करता हूँ तो एक बिल्कुल ऐसी प्रोडक्ट खुलेगी जो हमारे लिए बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन उन कीवर्ड्स को डिफरेंट तरीके से रेंज करके जो कीवर्ड्स बन सकते हैं, जो इससे रिलेटेड हो सकते हैं, हीलियम 10 हमें वो दिखाता है। यानी कि एक नए आइडियाज़ भी देता है कीवर्ड डाटा पे आपको। ठीक है, एक तो ये आपका क्राइटेरिया नोट कर लें कि सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स का इतना होना चाहिए। उसके बाद जब आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं, मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, हम इसी प्रोडक्ट पर वर्किंग कर रहे थे, रोटरी चीज़ ग्रेटर करते हैं। इसका सबसे पहले मैंने कहा था कि सर्च रिजल्ट्स 2,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रिकमेंडेड यही है कि 1,000 से कम हो आपके कंपटीशन। 1,000 से ज़्यादा हो भी जाए तो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 2,000 तक अलाउ है, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने देखना होता है कि आप जो कंपटीशन चूज़ करने लगे, जैसे कि आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट हम पेज ओपन करते हैं, मैं आपके सामने भी ओपन करता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट पेज ओपन किया, इसके नीचे भी स्पॉन्सर्ड एड्स रन हो रहे होते हैं, स्पॉन्सर्ड एड्स रन हो रहे होते हैं। तो हम कोई ऐसा ब्रांड जिसको हमने टारगेट करना है, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हम यही डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, यही इतनी ही एसेसरीज़ के साथ यही सब कुछ करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे कि इसमें वैल्यू ऐड करना है अपने। एक चीज़ प्राइवेट लेवल के क्रक्स है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट वैल्यू एडिशन के अलावा नहीं करना। जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ कि हम इसको इस सेलर को टारगेट कर रहे हैं, इसने क्या किया हुआ है, 3 ब्लेड दिए हुए हैं प्लस प्रोडक्ट दी हुई है, यानी कि 3 ब्लेड के साथ इसकी प्रोडक्ट फाइनल है। हम इसमें वैल्यू ऐड कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे इस पर पीलर ऐड कर सकते हैं, पोटैटो पीलर जो होता है। ठीक है, या फिर हम इसमें क्लीनिंग ब्रश इसने दिया हुआ है, हम चीज़ शॉवल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की कोई भी वैल्यू एडिशन आपने करनी है, ताकि जब हम इसको टारगेट करें एज अपने स्पॉन्सर्ड में, तो हम कस्टमर को ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकें, कस्टमर इसको छोड़ के हमारे पास है। ठीक है, अब टारगेट कैसे करना है, सिर्फ कंपटीशन में हम सिर्फ ये चीज़ें देखते हैं, कंपैरेटिव चूज़ करते हैं, आगे जब जाके लिस्टिंग कंटेंट हम देखेंगे तो सिर्फ इमेजेस भी हम इससे अच्छी बनाते हैं। वो डिटेल कंपटीशन में मैं आपको प्रोडक्ट हंटिंग का सिर्फ अभी क्राइटेरिया बता रहा हूँ कि जो भी आपने कंपटीशन चूज़ करना है अपना, उसका क्राइटेरिया क्या है। जैसे कि मैं ये ओपन करता हूँ लिस्टिंग,
उसके नंबर ऑफ़ रेटिंग्स जो हैं, जो एवरेज रेटिंग भी उसकी 4 स्टार से ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी नंबर ऑफ़ रेटिंग्स कम से कम 15 होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम 1500 तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। रिकमेंडेड यही है कि 1000 से नीचे नीचे हो, क्योंकि आपने जब स्टार्ट करना है आपकी तो ज़ीरो रेटिंग होनी है, आप इसको कंप्लीट करने अगर जाएंगे तो जब तक आपकी 100 रेटिंग होगी वो 2000 2500 पे पहुँचा होगा। तो कोशिश यही करते हैं कि कम से कम रेटिंग वाला, 500 से भी नीचे रेटिंग वाला हमें मिले, लेकिन उसकी एवरेज रेटिंग 4 से ज़्यादा हो। और उसका BSR वही मैंने बताया था कि BSR इसका लेस दैन 50,000 होना चाहिए। हम इसका BSR अगर देखते हैं, इसका BSR 633 है, यानी कि बहुत अच्छा है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने आपको देखा था कि आप कोशिश करें कि जो आप कंपेरेटर चूज़ कर रहे हैं वो प्रोडक्ट का जो सर्च रिजल्ट है, जैसे कि चीज़ ग्रेटर्स हैं, ग्रेटर्स हैं, उसमें भी जो है ना वो पहले दूसरे तीसरे पेज तक हो, इससे ज़्यादा पीछे रैंक ना हुआ हो, यानी कि मेन पेज पे ही वो रैंक हुआ हो। ठीक है, उसके बाद प्राइस मैंने बताई थी कि लेस दैन $15 आपने नहीं करनी, मैक्सिमम आपने $40 तक जाना है। ठीक है, ये आपका सारा हो गया BSR। उसके बाद प्राइस और रेटिंग्स वगैरह करनी है आपने, कंपटीशन आपने देख लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, हीलियम 10 की एक्सटेंशन एक्टिव है तो आपने सबसे पहले एक्सटेंशन पे आना है, एक्सरे प्रोडक्ट रिसर्च। फर्स्ट टूल हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट वैलिडेशन के लिए, प्रोडक्ट हमने हंट कर ली। ठीक है, और उसके बाद अब जस्ट अ सेकेंड, अच्छा, अब हीलियम 10 की एक्सरे प्रोडक्ट रिसर्च यहाँ पे आप करेंगे ना, तो एक्सरे कीवर्ड्स भी आ रहा होगा, कीवर्ड्स पे नहीं जाना आपने, एक्सरे प्रोडक्ट रिसर्च पे जाना है। आपको पूरे अमेज़ॉन पेज का डाटा आ जाएगा। उसमें सबसे पहली चीज़ आपने जो चेक करनी है वो सर्च वॉल्यूम चेक करना है कि सर्च वॉल्यूम इससे आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ट्रेंडी तो नहीं है। आप उसको 90 डेज़ का देखें अगर, तो भी आपको पता चल रहा है कि हाँ है, बस एक चीज़ को आपने ध्यान रखना है कि Q4 में प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, एक को आपने देखना हो रही है या एकदम से फ्लक्चुएशन आती है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। मैं आपको एक प्रोडक्ट अगर यहाँ पे देखूँ तो अब ये देखें, यहाँ इसकी लास्ट ईयर भी Q4 में हाइप थी, उसके बाद फ्लक्चुएशन आती है 8,000, 19,000, 25,000, बहुत नीचे गया है 13,000 पे। उसके अलावा जो है ना ये कर रहा है, ये कीवर्ड इसकी का मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड है, पीक का जो एक बार जाएगा फिर एकदम निकलेगा तो कंसिस्टेंट हो जाएगा या मज़ीद नीचे आ रहेगा। एक बार कैसे करता है ये चीज़ हमें आप देखा ट्रेंड होनी चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक USB चार्जिंग केबल आई थी जिसमें जो चार्जिंग है और मैग्नेटिक जो है ना दूसरी केबल चार्जर के साथ होती है, वो मैग्नेटिक के साथ अटैच हो जाती है। वो एक हाइप थी, एकदम मार्केट में ट्रेंड आया, कस्टमर्स ने यूज़ की, वो विद इन 7 to 10 डेज़ उसका जो है मैग्नेट ख़राब हो जाता है और वो वेस्ट हो जाती है, फिर एकदम उसका ट्रेंड नीचे आ गया। तो क्या हुआ कि ग्राफ एकदम एक, तो ये चीज़ आपने देखी ट्रेंडिंग की है, वो हमें अमेज़ॉन का देखिए पता चल रहा है, लेकिन हीलियम 10 के सर्च रिजल्ट से भी आपने देख लेना है। उसके बाद एवरेज रिव्यूज हमने क्राइटेरिया जो भी था कि हमारा एवरेज प्राइस, हमारी जो प्राइस का क्राइटेरिया था उसके साथ भी आपने एवरेज लगा लेना है, यानी कि सारा जो क्राइटेरिया था उसको एवरेज BSR के दो नहीं है एवरेज, क्योंकि सेलर्स 30,000 रिव्यूज लेकर बैठे उसकी वजह से रिव्यूज आ रहे हैं। एवरेज प्राइस आपने देखनी है कि वो $15 से नीचे नहीं है। ये जो आप जो प्राइस लगाने लगे हैं, यानी कि आप टारगेट कर लगे कंपटीशन जो 24 या $25 में बेच रहा है, तो आपकी एवरेज प्राइस भी इसके आसपास ही होनी चाहिए, $2-3 अप एंड डाउन, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, आप हो तो अच्छी बात है, डाउन नहीं होनी चाहिए। फिर आप एवरेज BSR देखने कि वो देखने 50,000 से कम है, ओके वैलिड रिव्यूज ठीक है। आपका नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि टॉप 10 प्रोडक्ट्स विद रेवेन्यू ओवर 5,000, यानी कि जो अमेज़ॉन की प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन के पेज पे 48 तक